A complete course on Microsoft PowerPoint. This is the second video and चलो चलिए रिवाइज करते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। हमने पिछली वीडियो में सीखा था MS PowerPoint के यूज़र इंटरफेस के बारे में। उसमें जो भी टूल बार है या फिर उसमें जो रिबन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे टूल बार में ऑप्शंस होते हैं फाइल का, होम का, इंसर्ट का। हमने बारी बारी एक एक में जाके हमने देखा था कि हम उन सब ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनके यूज़ केस हैं, वो सब हमने देखा था। उसके बाद हमने स्लाइड्स के बारे में देखा था कि हम स्लाइड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे डुप्लिकेट करते हैं, वो सब हमने स्लाइड्स के बारे में देखा था। प्लस हमने टेक्स्ट एंड शेप्स को थोड़ा टच किया था। जैसे कि टेक्स्ट में हम क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली शेप्स के बारे में भी हमने देखा था कि कैसे इंसर्ट करते हैं, उनमें कैसे कलर फिल करते हैं, उनकी बाउंड्री कैसे चेंज करते हैं, वो सब हमने पिछली वीडियो में सीखा था। इन दिस वीडियो लेट अस प्ले विद टेक्स्ट। हम और डीप में जाएंगे कि हम टेक्स्ट में और क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं एंड शेप्स में भी हम और डीप में जाके देखेंगे कि शेप्स में हम क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस। हेलो ऑल, वेलकम टू ज़ैप्डो, लेट्स स्टार्ट। चलो यार टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एकदम मैं ब्लैंक से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बॉक्स मुझे ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया, राइट? अब क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसको, टेक्स्ट बॉक्स को। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का। इस पे क्लिक करने के बाद आप पूरी स्लाइड में कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स वहीं इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया, राइट? और इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ हेलो, वेलकम टू ज़ैप्डो, राइट? अब इस टेक्स्ट को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है? अब आप देखोगे कि अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर रहा हूँ, कहीं न कहीं ये एक डॉटेड लाइन मुझे दिख रही है। तो ये डॉटेड लाइन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टेक्स्ट है या फिर टेक्स्ट ये इस शेप के साथ भी काम करेगा। तो ये हमें डिनोट करता है कि आपका जो टेक्स्ट है या फिर आपकी जो शेप है, वो सेंटर में है। और ये दोनों तरह से काम करेगी। यहाँ से आप मिडल में कर सकते हो और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे, तो ये जो 2 आ गई हैं लाइन, ये डिनोट करेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो मिडिल में भी है और सेंटर में भी है। तो जभी भी आप पीपीटी पे काम करेंगे तो आप इन डॉटेड लाइन्स का हमेशा ध्यान रखना, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट? तो चलिए टेक्स्ट में वापस टेक्स्ट पे आते हैं। तो सिंस ये हेडिंग है, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और अभी जो टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है ये भी लेफ्ट अलाइन्ड है, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा। पर सिंस ये हेडिंग है तो मुझे इसको सेंट्रली अलाइन्ड करना होगा, वो मैं इस ऑप्शन से कर सकता हूँ। फिर से मैं स्लाइड के सेंटर में इसको लेके आ जाऊँगा। अब ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेंट्रली अलाइन्ड है और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो स्लाइड के सेंटर में है, राइट? अब इस पे हम मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं और हेडिंग के हिसाब से थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं। आप देखोगे जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया, ये 1 लाइन की जगह 2 लाइन में आ गया। ये हम ईज़िली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दूँगा, तो ये वापस से 1 लाइन में आ जाएगा। फिर से मुझे टेक्स्ट बॉक्स को सेंट्रली स्लाइड के सेंटर में लाना पड़ेगा, जो ऐसे हम ला सकते हैं, राइट? तो अभी मैंने क्या किया, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया। बाकी के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, वापस से इसको सही करते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर शैडो दे सकते हैं या फिर स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन अल्फ़ाबेट्स के बीच की स्पेस को डिफ़ाइन करता है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले मैं सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ से हटा देता हूँ, राइट? वापस इसमें आते हैं। अब देखो नॉर्मल सेलेक्टेड है, नॉर्मल सेलेक्टेड है मतलब अल्फ़ाबेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो नॉर्मल है। अगर मैं वेरी टाइट करूँगा, तो आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट्स के जो बीच का डिस्टेंस है, बहुत कम हो गया है। सो सिमिलरली वेरी लूज़ में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बस इसका काम है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इस ऑप्शन से मैं सेंटेंस को अपर केस या फिर लोअर केस कर सकता हूँ। अपर केस मतलब सारे अल्फ़ाबेट उसमें कैपिटल हैं, लोअर केस मतलब सारे अल्फ़ाबेट उसमें स्मॉल हैं।
तो एक ही क्लिक करके मैं सारे के सारे लेटर जो हैं वो अपर केस कर सकता हूँ। एक ही क्लिक से मैं सारे के सारे लेटर जो हैं वो लोअर केस कर सकता हूँ, राइट? अब ये जो आप देख रहे होगे एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है साइज़ में, ये हम इससे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता है। इससे मैनुअली चेंज करने की जगह मैं यहाँ से भी छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करता जाऊँगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता जाएगा और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा, राइट? तो यही है इसी का काम। अब नेक्स्ट है मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अभी ब्लैक है, ब्लैक की जगह मान लो मुझे चाहिए पर्पल कलर, तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ और इसमें हाइलाइटिंग का भी ऑप्शन है। जैसे हम हाइलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को और हाइलाइटिंग कलर भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये येलो कलर हो गया हाइलाइटिंग कलर, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब एक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये क्या करता है, जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग किया है, वो सबको रिवर्स कर देता है। अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वैसा हम दोबारा वहीं आ गए, राइट? तो ये इसका काम ये होता है। कंट्रोल सी करके वापस से हम ऐसे आ जाएँगे। तो ये हो गई टेक्स्ट की बात, राइट? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे शेप की बात। तो शेप हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान लो ये वाली शेप यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ये आप शेप इंसर्ट करोगे, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर जो आपको फिल हुआ मिलता है, वो ऐसे मिलता है और कुछ आउटलाइन भी मिलती है। तो मैं इसका आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकता हूँ और फिल कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे चेंज करके देखते हैं, इसको मैंने ग्रीन कर दिया और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैंने रेड कर दिया। तो ऐसा कुछ दिखता है। और जैसे ही आप जो भी शेप आप इंसर्ट करते हो ना, आपको उसको चेंज करने का भी कुछ-कुछ ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। जैसे आप इस येलो डॉट की मदद से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़िकेशन इसमें आप कर सकते हो, लाइक दिस। अगर मैं येलो को पूरा इधर ले जाऊँ, तो मुझे ऐसे ओवल टाइप शेप मिल जाती है और अगर मैं इस येलो डॉट को पूरा का पूरा लेफ्ट ले जाऊँ, तो मुझे एक रेक्टेंगल टाइप मिल जाता है, राइट? तो आपको भी शेप के अंदर भी कुछ-कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। और क्या-क्या इसमें कर सकते हैं? हम इसमें कुछ-कुछ शेप इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि शैडो डाल सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं शैडो पे क्लिक करूँगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि कुछ-कुछ शैडो मुझे मिल रही है इस बार, इस देखने को मिल रही है, राइट? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप राइट क्लिक करके आप इस ऑप्शन पे फॉर्मेट शेप में जाके आप यहाँ पे भी फॉर्मेट कर सकते हो शेप को। तो शैडो का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। शैडो में जाएँगे आप, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी घटा-बढ़ा सकते हैं। आप शैडो की साइज़ घटा-बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो शैडो की साइज़ बढ़ती जा रही है, कम कर रहा हूँ तो कम होती जा रही है। डिफ़ॉल्ट पे ये 100% पे रहती है एंड ब्लर भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ब्लर को अगर बढ़ाऊँगा, तो आप देखोगे कि ब्लर जो है वो घट रहा है और बढ़ रहा है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमें शेप को फ़ॉर्मेट करने के लिए मिल जाते हैं, राइट? और क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं? अब क्या करते हैं, हम इस शेप के अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। एक तरीका क्या है, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके यहाँ ले आऊँ, लेकिन अभी आप देखोगे तो कि टेक्स्ट जो है वो शेप के पीछे छुप जा रहा है, राइट? या फिर एक तरीका और क्या है, मैं शेप में डबल क्लिक करूँगा और मुझे कर्सर दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं कुछ भी उसमें टाइप कर सकता हूँ। आप अगर शेप को सेलेक्ट करोगे और होम में जाओगे, तो आपको टेक्स्ट के वही सारे ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में मिलते हैं। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसमें टाइप कर सकते हैं, डबल क्लिक करके, या फिर एक टेक्स्ट बॉक्स अलग से उठा के आप यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है, वो ये है कि ये जो टेक्स्ट है, इसके पीछे छुप जा रहा है, राइट? ये इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो इसको ऊपर लाने का तरीका हम अब सीखते हैं। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि ये एक लेयर है। जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ पे हमारा शेप है और एक हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है। तो मान सकते हैं कि हम ये 2 लेयर हैं। अगर मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये जो शेप है, ये टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। मतलब टेक्स्ट पीछे है और शेप आगे है। तो अब मुझे टेक्स्ट को आगे करना है, शेप को पीछे करना है। तो मैं क्या करूँगा,
या तो मैं टेक्स्ट को आगे कर सकता हूँ और शेप को पीछे कर सकता हूँ, या फिर दोनों तरह से हो सकता है। तो शेप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ से ये दो ऑप्शन मिलते हैं, सेंड टू बैक एंड सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट। तो अगर मैं सेंड टू बैक करूँगा तो अब ये जो इमेज है ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अब आप इसको ड्रैग करोगे तो इस टेक्स्ट को आप ऊपर ला पाओगे, लाइक दिस, राइट। अब क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं, एक नई स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। ये डिलीट कर देता हूँ मैं। शेप को इंसर्ट करके हम समझेंगे। तो मैं कुछ 3 शेप यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। 1, 2 एंड 3। तीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इन तीनों को डिफरेंट कलर दे देता हूँ। इसको ग्रीन, इसको येलो और इसको ब्लू। तो अभी यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, देखते हैं कौन किसके ऊपर है। ट्रायंगल रेक्टेंगल के ऊपर है और सर्कल ट्रायंगल के ऊपर है। मतलब पहले सर्किल है, उसके पीछे ट्रायंगल है, उसके पीछे रेक्टेंगल है। देखिए, सबसे पहले सर्किल है हमारा, सर्किल के पीछे हमारा ट्रायंगल है और उसके पीछे हमारा रेक्टेंगल है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सबसे ऊपर रेक्टेंगल को लेके आना है। तो रेक्टेंगल को ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल के ऊपर करूँगा राइट क्लिक और उसको कर दूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। अब आप देखोगे कि रेक्टेंगल जो है वो सबसे पहले आ गया है, बीच में हमारा सर्किल है और सबसे पीछे हमारा ट्रायंगल है। अब मान लीजिए मुझे ट्रायंगल को सबसे पहले लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल पे राइट क्लिक करूँगा और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले मेरा ट्रायंगल आ गया है, रेक्टेंगल बीच में है और सर्कल सबसे पीछे है। तो ये होता है कंसेप्ट लेयरिंग का। अब मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो दोनों तरीके से मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। या तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर दूँ तीनों में, या फिर मैं इंसर्ट करूँ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को फिर मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूँ। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं डबल क्लिक करके टेक्स्ट इंसर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब वो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग, मतलब चीज़ों को ग्रुप करना। तो अभी मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरे पास शेप है और एक मेरे पास टेक्स्ट है। तो मैंने इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर डाल दिया है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक शेप है जिसके अंदर टेक्स्ट है, और मान लो मुझे ये शेप मूव करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को ऐसे करके मूव कर दूँगा, बट तुम देखोगे कि टेक्स्ट वहीं रह गया और शेप मूव हो गई, राइट। और अभी तो ये एकदम सिंपल सा फिगर है जो कि मुझे वापस से करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें तुम स्लाइड पे बना रहे हो, अगर तुमने कुछ चीज़ मूव कर दी, तो शेप तो मूव हो जाएगी या फिर कुछ पीछे छूट जाएगा, तो तुम्हें वापस से उसको करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो इसको टैकल करता है हमारा कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग। तो मैं क्या करूँगा, ये शेप लूँगा और ये टेक्स्ट लूँगा, राइट, दोनों सेलेक्ट कर लूँगा। कैसे करेंगे, मैं इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और कंट्रोल को दबाए दबाए मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा। दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और ग्रुप कर दूँगा उन दोनों को। अब देखो, मैं इस इमेज को, इस शेप को मूव करूँगा तो साथ-साथ टेक्स्ट भी मूव होगा अब, लाइक दिस। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि अगर मैं शेप को मूव कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट जो है वो पीछे नहीं छूट जा रहा है, वो भी हमारे साथ-साथ चल रहा है। और ये हर जगह काम आएगी आपको ये चीज़, नॉट इवन इन नॉट ओनली इन शेप एंड टेक्स्ट, बट ऑल्सो इन 2 टेक्स्ट लाइक दिस, कि अगर मैं 2 टेक्स्ट यहाँ पे डालता हूँ,
हाई, एक और टेक्स्ट डालते हैं हेलो। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इस हाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट? अगर मैं हाई को मूव कर रहा हूँ तो हेलो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक करके क्या करूँगा, इनको ग्रुप कर दूँगा। अब ये दोनों ग्रुप हो गए हैं। अब मैं इनको अगर मूव करूँगा तो ये साथ-साथ ही मूव होंगे, राइट? तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, बहुत काम में आने वाली है ये चीज़। तो जैसे हमने टेक्स्ट में किया है, वैसे मैं आपको शेप में भी करके दिखाता हूँ। एक शेप ये है और मेरे पास दूसरी शेप ये है। तो अगर अभी मैं एक ट्रायंगल को मूव कर रहा हूँ, स्क्वायर नहीं मूव कर रहा है, और स्क्वायर को मूव कर रहा हूँ तो ट्रायंगल नहीं मूव कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल दबा के, राइट क्लिक करूँगा और ग्रुप कर दूँगा। अब आप देखोगे कि मैं ट्रायंगल को मूव करूँगा तो मेरे साथ-साथ स्क्वायर भी मूव होगा। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल कॉन्सेप्ट, वेरी यूज़फुल टिप, आपको बहुत काम आएगा आगे जाके। तो यार हम क्या-क्या सीख चुके हैं? तो हम सीख रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑन एमएस पावर पॉइंट। तो आज हमने क्या-क्या सीखा? हमने टेक्स्ट देखा, टेक्स्ट को डीपली हमने देखा, उसमें क्या-क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं। तो मेनली हम उसका फ़ॉन्ट, उसका साइज़ और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, राइट? ये हमने देखा। शेप में भी हमने देखा कि मेनली हम उस टाइप ऑफ शेप, जो भी हमें शेप चाहिए वो हम ले सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर या फिर बाउंड्री कलर, और उसको और भी हमने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखे। जो इन दोनों को हमने जो कुछ 2 कॉन्सेप्ट देखे जो टेक्स्ट और शेप दोनों यूज़ कर रहे थे। एक था फ्रंट बैक, किसी भी चीज़ को फ्रंट लाना या उसको बैक ले जाना, और दूसरा हमने सीखा 2 चीज़ों को या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों को ग्रुप कैसे करते हैं, राइट? तो यार अब मैं क्या चाहता हूँ ना, ये मैंने पीपीटी में बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना पीपीटी खोलें और मेरे साथ-साथ ये स्लाइड बनाने का ट्राई करें। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे और हम आज ये बना के जाएँगे। इस वीडियो का एंड हम करेंगे जब हमारा ये स्लाइड बन जाएगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्लाइड खोलता हूँ यहाँ पे। हमेशा मैं ब्लैंक से स्टार्ट करता हूँ और ये मेरे पास एक पूरा क्लीन स्लाइड मुझे मिल गया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें शेप इंसर्ट करूँगा। हमेशा मैं डबल क्लिक करके उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, करता हूँ। तो ए कंप्लीट कोर्स ऑन एमएस पावरपॉइंट, इसको स्लाइड के बीच में ले आएँगे। आउटलाइन मुझे कुछ चाहिए नहीं है इसकी, तो नो आउटलाइन। शेप फिल मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं ये कर दूँगा, और टेक्स्ट का कलर क्या करेंगे, डार्क ग्रीन कर देंगे। थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाएँगे इसमें, साइज़ बढ़ाएँगे उसका, और ये मैंने ले लिया मेरा हेडिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट, एक और शेप इंसर्ट करेंगे, जिसमें मैं लिखूँगा टेक्स्ट। इसकी आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए और कलर मुझे ये चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर। तो इसमें भी आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो यहाँ पे भी लगता है, राइट? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला शेप सेलेक्ट किया था, इसमें जो मैंने कलर किया है वो है लाइट ग्रीन, लेकिन जो मैं टेक्स्ट का कलर जो मैंने यूज़ किया है वो है डार्क ग्रीन। तो थोड़ा एस्थेटिक एस्थेटिक लगता है। तो आप भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के साथ आप ट्राई कर सकते हैं कि डिफरेंट कलर के साथ कैसा आपको दिख रहा है। तो जैसा आपको लगे कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट हो गया, उसके बाद ये शेप हो गया। अब इसका फॉर्मेटिंग कर देते हैं। शेप का कलर मुझे चाहिए दिस वन, और सिमिलरली फ़ॉन्ट जिस कलर का मेरा शेप है, उसके डार्क कलर का मेरे पास फ़ॉन्ट आ जाएगा, राइट? तो देखिए ये वाली जो बाउंड्री लाइन आती हैं, ये कितना हेल्प कर रही हैं मुझे। अब ये 2 बाउंड्री लाइन मुझे क्या दिखा रही हैं, ये दोनों जो शेप हैं, ये एग्ज़ैक्टली अलाइन्ड हैं, हॉरिज़ॉन्टली अलाइन्ड हैं। सो दिस हेल्प्स अ लॉट।
क्या करना है मुझे, एक और नीचे बॉक्स इंसर्ट करना है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, राइट। प्लस इसकी आउटलाइन मुझे चेंज करनी पड़ेगी लाइक दिस। अब हमने क्या क्या सीखा था टेक्स्ट में, फॉन्ट सीखा था, साइज सीखा था और कलर सीखा था। यही मेनली चीज़ हमने सीखी थी। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए, राइट। अब हम इसको ऊपर करेंगे। अब आप देखोगे ये वाला जो लाइट वाला जो कलर है, लाइट येलो जो है, वो इस डार्क येलो के ऊपर आ रहा है। तो मुझे इसको पीछे ले जाना पड़ेगा सेंड टू बैक करके। टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आएंगे लाइक दिस और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सिमिलरली मुझे ऐसा बॉक्स एक यहाँ पे भी चाहिए होगा शेप के लिए। यहाँ पे भी मैं इसको पीछे भेजूंगा सेंड टू बैक, और इसका कलर मुझे चेंज करना होगा। ये कलर ठीक है। और अब मुझे इसमें जो टेक्स्ट है ये भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या सीखा, टाइप सीखा था, कलर चेंज करना सीखा था, और भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मैंने देखे थे। अभी फॉन्ट साइज मुझे कम करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब क्या करते हैं, एक और बॉक्स मुझे नीचे चाहिए जिसके लिए मैंने फ्रंट बैक एंड ग्रुपिंग सीखा था। तो कोई सा भी बॉक्स आप कॉपी करो और उसको आप बैक लेके जाओ क्योंकि अभी फ्रंट में है, राइट। सेंड टू बैक करेंगे और फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाके कलर मेरा ये हो जाएगा। आउटलाइन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नो आउटलाइन। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, राइट। तो क्या क्या सीखा था हमने, फ्रंट बैक का कॉन्सेप्ट सीखा था एंड ग्रुपिंग सीखा था, राइट। टेक्स्ट कलर भी मुझे चेंज करना होगा। तो होम में जाएंगे और टेक्स्ट का कलर इसी शेप का डार्क फॉन्ट मुझे चूज कर देना है। आपको क्या लगता है, अब कंप्लीट हो गया है? चलिए कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अभी मैं जो मैंने क्रिएट किया था पहले वहाँ पे हैं, और अब जो हमने साथ में मिलकर क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे हैं। कुछ कमी लग रही है, राइट। बैकग्राउंड की कमी है। तो चलिए बैकग्राउंड डालते हैं, इंसर्ट करेंगे, शेप डालेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। इसने तो सब छुपा दिया, लेकिन हमें तो पता है हमें क्या करना है, इसको पीछे भेज देना है। सब कुछ पीछे चला गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज कर देना है। ये मेरा कलर आ गया, राइट। अब इसको मुझे अपनी जो स्लाइड की जो मेरी साइज़ है उससे अलाइन कर देना है, राइट। अब भी कुछ मिसिंग है, राइट। अब भी कुछ मिसिंग है, ये वाइट बैकग्राउंड मिसिंग है, राइट। यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कुछ कुछ मिसिंग लग रहा है। चलिए वाइट बैकग्राउंड भी डाल देते हैं। फिर से इंसर्ट करेंगे, शेप में जाएंगे और एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। फिर से इसको पीछे देना ले जाना पड़ेगा सेंड टू बैक, लेकिन ये तो पूरा ही छुप गया। सेंड टू बैक तो एकदम पीछे भेज देता है ना, जितनी भी शेप आपके पास होती है। सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे आप तो क्या करेगा, वो सबसे पीछे भेज देगा। लेकिन उसका भी हैक है हमारे पास, मुझे सबसे पीछे नहीं भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैक ना करके मैं ये एरो पे जाऊँगा और सेंड बैकवर्ड करूँगा। सेंड बैकवर्ड क्या करता है, एक लेयर पीछे भेजता है। तो देखो एक लेयर पीछे भेजा। फिर से मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा और ऐसे ऐसे करता रहूँगा जब तक ये बिल्कुल पीछे नहीं चला जाता, राइट। तो अब इसको वाइट कर देते हैं, शेप फिल में वाइट। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, राइट। सबसे पहले तो इसका आउटलाइन हटा देते हैं, और अब ये कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है।
तो क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप करेंगे, फिल में जाने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% कर देंगे। सी, अब एकदम सही हो गया। इसको मिडिल में ले आएंगे। हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा कर्व है ये, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए, बस ऐसे होगा। यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर भी चेंज करना भूल गए थे, इसको डार्क ब्लू कर देंगे। राइट, अब भी कुछ मिसिंग है, आप देखो, गेस करो आप क्या मिसिंग है। मिसिंग है, राइट। तो टेक्स्ट वेक्स्ट साइज तो ठीक है, लेकिन और भी जो चीज़ मिसिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सब कुछ अपर केस में है, तो यहाँ पे मुझे सब कुछ अपर केस में करना पड़ेगा। कैसे? होम में जाने के बाद इस ऑप्शन से मैं एक ही क्लिक में सब कुछ अपर केस में कर दूंगा। तो सब कुछ अपर केस में हो गया। और क्या चीज़ मिसिंग है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शेडो आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ भी शेडो है, और टेक्स्ट और शेप वाली जो बॉक्सेस हैं उनमें भी शेडो है। तो चलो हम यहाँ पे भी शेडो कर देते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाएंगे, शेडो वाले ऑप्शन में जाके मैं ये शेडो यहाँ पे ले आऊँगा। ब्लर थोड़ा बढ़ा देंगे, ब्लर थोड़ा बढ़ा देंगे, तो ये हमारी शेडो यहाँ पे आ गई है। सिमिलरली इसमें भी हम शेडो में जाने के बाद ये वाली शेडो क्लिक सिलेक्ट करके ब्लर थोड़ा बढ़ा देंगे, और सेम ही सी, अब मोर और लेस मैच कर गया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस यार आज आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बना के लाता रहूँगा जो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्लाइड को ट्रांजिशन कैसे करते हैं। नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे पहले वीडियो में, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्लाइड ट्रांजिशन के, और एनिमेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।